अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ कल एक कॉल आई, मुझे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया, पाकिस्तान से थे, कि हमारे एरिया में दो लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मैंने पूछा वजह क्या हुई है। उन्होंने कहा जनाब वजह ये हुई है कि एकदम प्राइस के ही ऊपर, गरीब लोग थे, किराए के घरों में रहते थे, और फिर जैसे ही महंगाई हुई है तो वो परेशान हो गए, और उन्होंने सोचा कि रोज़ ज़िंदा रहना रोज़ मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा मर जाए। मगर खुदकुशी किसी चीज़ का हल नहीं है, और हालात का मुकाबला करना चाहिए, मेरा ख्याल है। एक तो मैं ये बता देता हूँ आपको। दूसरा ये कि पाकिस्तान में ये जो लोग आए हुए हैं, पूरा गैंग माफिया, इसी चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया था कि महंगाई बहुत इमरान खान ने कर दी है और हम चीज़ें सस्ती करेंगे। फिर अब जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इमरान खान पे डाल रहे हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की बदकिस्मती समझे इसे आप, कि वहाँ पे ऐसे लोग पैदा हुए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुहिब्बे वतन नहीं है। जो मुहिब्बे वतन है उसको ये जीने नहीं देते। जिस तरह के आपको पता है कि एक दो दिन से इमरान खान के ऊपर ये कहा जा रहा है ये इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। अब अगर आप ये बात से पिछले प्रोग्रामों में कुछ देखें तो आपको बिलावल भी ये कहता नजर आएगा, दूसरे लोग भी कहेंगे, मगर इमरान खान के जैसे ही तवज्जो दिलाई है तो जनाब ये उस पर कहते जी केस करेंगे। इनकी कोशिश ये है कि या तो उसे रास्ते से हटा दिया जाए, और या फिर इनका ये है कि उसको पकड़ के नज़रबंद कर दिया जाए। दो तीन चीज़ों पे अमल करने वाले हैं अनकरीब ही। अब देखते हैं नज़रबंद कर सकते हैं या नहीं। जहाँ तक मैंने कहा रास्ते से हटा दिया जाए, तो इनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के तो जाने वाला नहीं है, और फिर वो और उसकी टीम जितने भी लोग हैं उन्होंने ये तैयार किया हुआ कि हम भागेंगे भी नहीं यहाँ से, जिस तरह नवाज शरीफ चला गया। मगर कुछ गलतियां इससे हुई इनकी टीम से भी, इमरान खान से भी, कि इन्हें पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए था। मैं बारहा दफ़ा बता चुका हूँ। खैर, अब इमरान खान ने एक दो दिन में कॉल देने वाला है, लेकिन जो हालात है, शायद मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, मगर खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ। ये नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह और ये जो गैंग है इसके ख़िलाफ़ इतनी शदीद नफ़रत इस वक्त सोशल मीडिया में मैंने देखी है। उनके वीडियो भी चल रही है, और मुख्तलिफ़ तरीके के साथ ये लोग बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ ये जो 12 पार्टियां मिली हुई हैं, और साथ इनके और भी लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम आ रहा है कि सब कुछ उसके कहने पे हो रहा है। या तो उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया, मुल्क को दाव पे लगा दिया, अल्लाह बेहतर जानता है, या उनकी कोई मजबूरी है। लेकिन ये है कि तमाशा देखा जा रहा है, और तमाशा ऐसे देखा जा रहा है कि लोगों को सख्ती के साथ ये कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप को जो मैंने शुरू में बात बताई कि दो लोगों ने खुदकुशी कर ली, ये तो मेरे इल्म में या पता नहीं कितने लोगों ने वहाँ पे ये खुदकुशी की होगी। तो होता ये है कि फिर इंसान जितने वहाँ पे पाकिस्तान में हैं, वो कहते हैं कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि आज़ादी के लिए जंग लड़ी जाए, और फिर देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि ज़ाहिर है, आप अगर जिस मुल्क में रह रहे हैं, पुलिस भी आपको मार रही है, महंगाई भी है, जुल्म भी किया जा रहा है, झूठे मुकदमात भी बन रहे हैं, सब कुछ होने के बाद अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो ये लोग आपको दीवार को लगा देंगे। प्रोग्राम भी यही है। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि ये मार्शल नहीं चल रहा है इस वक्त, क्योंकि आपने देखा कि जो भी अदालतें हैं, जो कुछ भी है, कोई फैसला ऐसा नहीं आएगा जो इंसाफ पे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन हो, ये चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट हो, उन केसों को लटकाया जा रहा है और वक़्त ज़ाया किया जा रहा है आपके इल्म में। तो ये जुल्म इतना बढ़ चुका है कि अगर आप कोशिश भी करें तो इसको ठीक नहीं कर सकते। जब हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद होंगे, आपने देखा मुख्तलिफ ममालिक में जब इनकलाब आए
तो वहाँ पे लोगों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, मगर कुर्बानी के अलावा कोई हल नहीं था उनके पास। आज आपके साथ ही ईरान है, वहाँ पे अमेरिका ने कितनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। चले रूस को एक अलहदा छोड़ देते हैं, ईरान की बात ही कर लेते हैं, मगर उन्होंने हालात का मुकाबला किया और वो अमेरिका के सामने डट गए, खड़े रहे। अब आप खुद देख लें कि एक कौम बनने में बड़ा वक्त लगता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक कौम ना बन सके। ईरान के लोग एक कौम है और वो सारी दुनिया के साथ आपने देखा, पूरी दुनिया कहती है कि आप ये जो एटमी प्लांट है इसे बंद कर दें। इसराइल ने 1-2 दफ़ा हमला भी किया, मगर उन्होंने अपना प्रोग्राम जारी रखा। वजह ये है कि वो चाहते कि हम जो दिल चाहे हम करें, हम किसी के मतहत नहीं हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एटम बम भी है, सब कुछ है, एक खूबसूरत मुल्क भी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत उस मुल्क में है। मैं 85 में पाकिस्तान से ईरान गया था और जैसे ही मैं ईरान में दाखिल हुआ मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया। हर चीज़ सस्ती, कोई मिलावट नहीं, कोई चीज़ नहीं, लोगों की सेहत अच्छी, लोग अखलाकी तौर पे अच्छे, प्यार मोहब्बत वाले। और जैसे ही वापस मैं पाकिस्तान में आया वही ज़ल्ज़त और रसवाई बॉर्डर से शुरू हो जाती है। जैसे ही आप इधर आते वहाँ दूसरी तरफ जाते हैं, उनका बोलने चालने का तरीका बंदा अपने हमसाये से सीख लेता है कम से कम। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे जो हमारी इमिग्रेशन वाले वो उनके पास ही बैठे हुए, लहदा थोड़े दूर थे, मगर उनके अखलाक में और इनके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तमीज़ नहीं थी बोलने की, बदतमीज़ थे, पैसे ले रहे थे लेकिन वो नहीं ले रहे थे। एक अपना हमसाया हमारा इतना अच्छा हो और वहाँ लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे, पाकिस्तान छोड़ के ईरान, तुर्की, काफ़ी ममालिक मैं भी देखता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। उनकी सेहत अच्छी है, मिलावट नहीं है, उनको खुराक अच्छी मिलती है, रिश्वत नहीं है। और फिर जब आज ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप अखलाकी तौर पर बेहतर होंगे। जब आपके जिस्म में एक गंदी खुराक जाएगी मिलावट वाली, तो ज़ाहिर है अखलाकी तौर पे आप फिर कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और ये नहीं कि एक बंदा उसमें शामिल है, जहाँ जिसका दाग लगता है वो लगाता है। अब खुद ही आप देख ले कि ये मिलावट का नतीजा है कि आज पूरी कौम को दाव पे लगा दिया गया। लोग कहते हैं पैसे लिए, जो भी लिए, मगर बिक तो गए ना किसी सूरत में। मकसद आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें इसे बदलना होगा। जो बाहर रहते हैं वो आपका साथ तो दे रहे हैं, ज़ाहिर है इंग्लैंड में या किसी मुल्क में भी आपके साथ शामिल तो हैं, मगर जो भी है वहाँ पे हालात का मुकाबला आपको करना होगा। और आपने देखा जिन ममालिक ने आज़ादी की जंग लड़ी, फिर वो उस पर कायम भी रहे, वो एक कौम बने, वहाँ पे फिर हालात जो है बेहतर हो गए। मैं एक एंड पे सर ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपकी आवाज़ प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम होता है, बात भी छोटी करें, पूरी लंबी कहानी ना सुनाएं। और दूसरा ये है कि तैयारी करके तो फिर फ़ोन करें, पहले फ़ोन कर लेते हैं, फिर कहते हैं अभी हमने तैयारी करनी है। टाइम ज़ाया ना करें, काफ़ी लोग होते हैं, हम भी थक जाते हैं फिर प्रोग्राम कर करके। और मजहबी कोई बंदा ना फ़ोन करे, सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते आप कॉल करें, ये मैं आपको बता दूँ। हम अगर आज़ादी के लिए आज आपके सामने है तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए, कोई किस फ़िरके से है, किस मज़हब से है, उसको एक तरफ रहने दे। कायदे आज़म का भी यही प्रोग्राम था। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तानी, और ये ना करें कि दूसरे के ऊपर ये डाल दे कि उसकी उस मज़हब की गलती है, उस फ़िरके की गलती। अगर आप इस तरह कॉल करेंगे तो हम आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। आज मैंने किए भी कई होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तानी हिस्सा ले सकते हैं, इंडिया के लोग जो है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की फ़िक्र होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में।